हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो स्टैलिनिज्म क्या होता है और कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो रशिया है वो क्या बन जाता है, वो एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाता है। मतलब पूरे रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो डोमिनेट कर जाती है। अब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्टैलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन। अब ये स्टैलिनिज्म, जैसे हमने देखा था कि लेनिन क्या करते हैं, लेनिन जो है वो रशिया के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो लेके आ जाते हैं। अब उस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएगा कौन रशिया के अंदर, उसको इस्टेब्लिश लेनिन तो रशिया के अंदर लेके आ गए थे, लेकिन अब उस आइडियोलॉजी को आगे चलाने वाले कौन है, जोसेफ स्टालिन। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा स्टालिन, इस आइडियोलॉजी के अंदर क्या है, स्टालिन वर्ड है। तो स्टालिन एक जो मेंबर थे उनका नेम था जोसेफ स्टालिन। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसी को ही हम बोलते हैं स्टालिनिज्म। जैसे जो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी होती है उसे हम सोशलिज्म बोलते हैं, उसी तरह से स्टालिन की जो आइडियोलॉजी थी उसे हम स्टालिनिज्म बोलते हैं। तो आई होप आपको स्टालिनिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। पहले कौन थे रशिया के अंदर, पहले लेनिन थे। लेनिन ने क्या किया, रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थे वो लेके आ गए थे। अब उस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे कौन लेके जाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा कौन, उसको आगे बढ़ाएंगे जोसेफ स्टालिन। अब लेनिन की डेथ हो जाती है। तो लेनिन की जब जनवरी 1924 के अंदर डेथ हो जाती है, कब होती है लेनिन की डेथ, जनवरी 1924 के अंदर। तो जनवरी 1924 के अंदर लेनिन की डेथ हो जाती है। और जब लेनिन की डेथ हो जाती है तो बाद में रशिया को आगे कौन बढ़ाता है, रशिया को आगे बढ़ाते हैं जोसेफ स्टालिन। तो ये जो स्टालिन है इसका मतलब यही है। ऐसे आप डिक्शनरी खोल कर स्टालिनिज्म का मतलब मत ढूंढने लग जाना, ये एक आइडियोलॉजी है किसकी, स्टालिन की। तो स्टालिनिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक ऐसे मेंबर जो कि बाद में लेनिन की डेथ के बाद में रशिया के अंदर क्या करे थे, रशिया के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे थे, और उन्हीं की आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं, हम स्टालिन बोलते हैं। तो बस आपको सिंपल सी बात ये याद में रखनी है कि स्टालिन की आइडियोलॉजी को हम स्टालिनिज्म बोलते हैं। अब हमने स्टालिनिज्म तो देख लिया, लेकिन ये कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है। तो कलेक्टिवाइजेशन का भी सिंपल सा मीनिंग है। सिंपल सा मीनिंग क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि जो फार्मर्स थे वो क्या थे, वो नेचुरल सोशलिस्ट थे। मतलब वो क्या करते थे, अपने सभी लैंड को क्या कर लेते थे, जोड़ देते थे, और बाद में क्या करते थे, सभी अपनी लैंड को जोड़ लेते थे, बाद में उसको उसके ऊपर सभी साथ में मिलकर कल्टीवेट करते थे, और बाद में जो प्रॉफिट आता था उसको सभी आपस में डिवाइड कर लेते थे। तो वही कलेक्टिवाइजेशन की प्रोसेस है। जब क्या करते हैं, फार्मर्स अपनी लैंड को कलेक्ट कर लेते हैं, अपनी लैंड को जोड़ लेते हैं, और उसके बाद में सभी मिलके काम करते हैं, और जो प्रॉफिट आता है उसको सभी डिवाइड कर लेते हैं आपस में। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस है ये रशिया के अंदर आई ही क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस की। तो रीजंस क्या है, बाय 1927। तो 1927 जनवरी 1924 के अंदर क्या होता है, जो लेनिन है उनकी डेथ हो जाती है। अब 1927 के अंदर क्या होता है, फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब रशिया के अंदर क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स है उनकी कमी हो जाती है, रशिया के अंदर शॉर्टेज हो जाती है फूड ग्रेन्स की। खास करके कहाँ पर, टाउन्स में, जो सिटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है फूड शॉर्टेज की। गांव के अंदर क्या होता है, गाँव के अंदर तो जितने भी फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड के ऊपर कल्टीवेट कर लेते हैं और उनके खाने जितना वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन सिटीज़ के अंदर थोड़ी ना तो कोई कल्टीवेट कर सकता है, कहाँ पे अपनी छत के ऊपर थोड़ी ना तो वो कल्टीवेट करेंगे। तो टाउन्स के अंदर जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो फूड शॉर्टेज की कमी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। विलेजेस में तो फार्मर्स अपना कल्टीवेट कर लेते हैं, लेकिन जो टाउन्स है वहाँ पे वो कल्टीवेट नहीं कर पाते। तो रशिया के अंदर जो फूड शॉर्टेज है वो हमें देखने को मिलता है, खास करके टाउन्स में। अब जो स्टालिन है, जोसेफ स्टालिन जो है, वो सोचते हैं कि आखिर ये फूड शॉर्टेज आई तो आई कहाँ पे, रशिया के अंदर ये फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो है वो आई तो आई क्यों। तो
तो बाद में जो स्टैलिन है वो सोचते हैं कि हो सकते हैं कि जो फार्मर्स है वो क्या करें, वो ज़्यादा पैसों के अंदर अपना जो भी प्रोडक्शन है उसको बेचे, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो उनको ज़्यादा पैसों में बेचे, तभी जो लोग हैं वो नहीं खरीद रहे होंगे। तो बाद में जो स्टैलिन थे उन्होंने क्या किया, जो प्राइसेस थी किसकी, फूड ग्रेन्स की, उनको फिक्स कर दिया। तो उन्होंने जो फूड प्राइसेस जो थी उनको फिक्स कर दिया। पहले स्टैलिन को लगा कि यार ये जो फार्मर्स है ये क्या कर रहे होंगे, ये ज़्यादा रुपीज़ के अंदर बेच रहे होंगे, तभी क्या हो रहा है यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्राइसेस थे उसको फिक्स कर दिया कि अब जो फार्मर्स है वो अपने ग्रेन्स को इन्हीं प्राइसेस के ऊपर बेचेंगे। लेकिन फार्मर्स को लगा कि यार ये तो बहुत ही कम प्राइसेस हैं और इतने प्राइसेस के अंदर तो हम हमारे ग्रेन्स को नहीं बेच सकते। तो फार्मर्स ने मना कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम इतने प्राइसेस के ऊपर हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको नहीं बेचेंगे। तो स्टैलिन को ये लगा, उन्होंने ये सोचा कि शायद ये जो फार्मर्स से ज़्यादा पैसे ले रहे होंगे, तो उन्होंने प्राइसेस को फिक्स कर दिया। लेकिन फार्मर्स ने मना बोल दिया, फार्मर्स ने बोला कि तो बहुत ही कम प्राइस है, हम इतने कम प्राइसेस के ऊपर हमारे ग्रेन्स को नहीं बेचेंगे। तो ये हो गया। बाद में रिच पीजेंट्स, अब जो रिच पीजेंट्स होते हैं, रिच पीजेंट्स को हम रशिया की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कुलक्स बोलते हैं। तो जो रिच पीजेंट्स होते हैं, जो कुलक्स होते हैं, तो बाद में स्टैलिन को लगा कि हाँ यार ये जो फार्मर्स है ये ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे होंगे बेचारे। बाद में स्टैलिन ने सोचा कि हो सकता है कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो उन्होंने क्या करके रख रखा हो, उन्होंने जो ग्रेन है उनको दबा के रख रखा हो। जैसे हम हमारे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे जो भी प्याज होते हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। किसके, और अनियंस जो होते हैं उनके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी ऑनियंस होते हैं उनको अपने गोडाउन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब उन्होंने सारा जो ऑनियन है वो अपने गोडाउन के अंदर स्टोर कर लिया, पहले तो जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, फार्मर से ऑनियन जो है, जो प्याज है उनको खरीद लिया। बाद में उन्होंने क्या किया, वो जितने भी प्याज थे उनको अपने जो गोडाउन था उसके अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने स्टोर करके रख रखा, उन्होंने क्या किया, अपने गोडाउन के अंदर उनको रखे रखा। और जैसे जैसे अब उन्होंने तो स्टोर कर लिया, तो क्या होगा, जो भी प्याज होंगे उनकी जो प्राइसेस है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास क्या है, मैं कोई एक फार्मर हूँ, मैंने क्या किया, प्याज जो है उसको प्रोड्यूस किया और मैंने किसी एक ट्रेडर को दे दिया। अब वो जो ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो बहुत सारे फार्मर से, अब ट्रेडर है ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वो मेरे से ही प्याज खरीदेगा, वो तो बहुत सारे फार्मर से प्याज खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फार्मर से प्याज जो है वो खरीद लिए। अब जितने भी प्याज थे उन्होंने अपने गोडाउन के अंदर स्टोर कर लिए। अब जितने भी फार्मर्स थे उनके जो भी प्याज थे वो तो किसी भी, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनके पास में स्टोर है, तो क्या होगा, हमको क्या फील होगा, हमको शॉर्टेज फील होगी प्याजों की। तो बाद में क्या होगा, जो प्राइसेस है, अब शॉर्टेज है, जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, अब इसकी क्या है, शॉर्टेज है, मतलब ये इंडस्ट्री के अंदर मार्कर जो है ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और सभी को इसकी डिमांड है, आपको भी है, किसी और को भी है। अब जब इस मार्कर की डिमांड होगी तो सभी इस मार्कर को लेना चाहेंगे। उसी तरह से ऑनियन जो है वो सभी को चाहिए। तो जब प्याज सभी को चाहिए और प्याज जो है वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या करके रख रखा, उनको अपने गोडाउन के अंदर स्टोर करके रख रखा है। तो जब शॉर्टेज होगी प्याज की तो क्या होगा, अब इसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब किसी मान लेते हैं कि कोई एक रिच पर्सन आया और उसको क्या थी, ये जो मार्कर है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे देके क्या किया, इस मार्कर को खरीद लिया। अब उतने पैसे आपके पास नहीं होंगे तो आप इसको नहीं खरीद पाओगे। तो ये जो मार्कर है इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई। पहले मान लेते हैं कि जो मार्कर है ये 10 रुपये में बिकता था, लेकिन अब ये इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई कि जो भी मेरे पास में जो रिच पर्सन आया उसने उसके 100 रुपये दिए, तो मैंने उसको ये मार्कर दे दिया, क्योंकि जो भी शॉपकीपर होता है वो तो उसी को वो चीज़ देगा जो उसको ज़्यादा पैसे देगा। तो जो रिच पर्सन होगा वो उसको ज़्यादा पैसे देगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये जो मार्कर है ये उसी रिच पर्सन को दे दूँगी। तो जो मार्कर है इसकी प्राइसेस क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। उसी तरह से जो हमारी जो मंडी होती है उसके अंदर जो भी ऑनियंस होते हैं उनकी जो प्राइस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज़ हो गई। तो बाद में स्टैलिन को भी यही लगा, स्टैलिन को लगा कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या करके रख रखा है, उन्होंने जो भी सप्लाईज है, जो ग्रेन्स की जो सप्लाईज है उनको रोक के रख रखा है। उन्होंने क्या करके रख रखा है, उन्होंने जो भी जितने भी ग्रेन्स थे उनको स्टोर करके रख रखा है। क्यों उन्होंने स्टोर करके रख रखा है, उनको
उनको ये लगा कि जब शॉर्टेज हो जाएगी सिटीज़ के अंदर, जब लोगों को इसकी ज़्यादा डिमांड होगी तब वो बेचेगा। जैसे ऑनियन को क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है। अब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी प्याज की, तो प्राइसेस जो है वो भी बढ़ने लगेगी। और जब वो ट्रेडर क्या करेगा, वो तो उन्हीं को वहाँ पे अपने गोडाउन के अंदर ही स्टोर करके रखेगा। और जब प्राइसेस की जो ऑनियंस है उनकी जो प्राइसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तब वो जो ट्रेडर है वो उनको बेचने लगेगा और उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यही स्टैलिन ने भी सोचा। स्टैलिन को लगा कि हो सकता है कि जितने भी फार्मर्स हैं, उन जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या करके रख रखा है, उन्होंने जितना भी जो ग्रेन्स था उसको स्टोर करके रख रखा है। किसमें क्यों स्टोर करके रख रखा है, क्योंकि उनको लगा होगा कि जब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तब हम इन ग्रेन्स को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, तब हम उन ग्रेन्स को बाहर निकालेंगे और ज़्यादा पैसों के अंदर बेचेंगे। तो यही स्टैलिन को लगा। तो बाद में जो पार्टी है, कौन सी, जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी है, जो लेनिन ने बनाई थी, जो बोल्शेविक पार्टी थी या फिर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको ट्यूर करने लगती है, जितने भी गोडाउन्स होते हैं उन सभी को देखने लगती है। लेकिन फिर भी रशिया के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फूड शॉर्टेज जो था वो तो रशिया के अंदर थी। पहले तो स्टैलिन ने सोचा होगा कि फार्मर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी प्राइसेस थी उनको फिक्स कर दिया। तो फार्मर्स ने बोला कि हम इतने प्राइसेस के अंदर नहीं बेचेंगे हमारे ग्रेन्स को। फिर स्टैलिन का जो दिमाग है वो कुलक्स के ऊपर गया। कुलक्स कौन होते हैं, जो रिच ट्रेडर्स होते हैं, जो रिच पीजेंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर गया। स्टैलिन को लगा कि हो सकता है कि उन्होंने क्या करके रख रखा है, इन्होंने ग्रेन्स को छुपा के रख रखा है ज़्यादा पैसों की चाहत में। तो बाद में स्टैलिन ने पार्टी को ऑर्डर दिया कि आप जितने भी ग्रेनरीज हैं उनको ऑब्जर्व करो, और जहाँ पे भी आपको दिखे कि वहाँ पे क्या है, जो ग्रेन्स है वो पड़े हैं, तो उन सभी को उठा के ले आओ। तो बाद में स्टैलिन ने ये भी किया, लेकिन फिर भी फूड शॉर्टेज जो है वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन बाद में स्टैलिन क्या करते हैं, स्मॉल साइज होल्डिंग। बाद में स्टैलिन जो है वो अपना दिमाग दूसरी जगह लगाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि रशिया के अंदर क्या है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं। ये एक जैसे ये बहुत बड़ा लैंड है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे फार्मर्स हैं। अब ये क्या है, सभी फार्मर्स की छोटी छोटी लैंड है। अब फार्मर्स क्या करेंगे, अपनी जो लैंड है उसके ऊपर क्या करेंगे, बॉर्डर तो बनाएंगे। तो फार्मर ने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर बना दी, अपनी अपनी लैंड के ऊपर उन्होंने बॉर्डर बना दी। ये सभी ने ऐसे क्या किया, बॉर्डर बना दी। अब किसी का फार्मर का क्या है, छोटा सा खेत है। जैसे मैं क्या हूँ, एक फार्मर हूँ और मेरे पास जो खेत है वो छोटा सा है। अब मैं क्या करूँगी, उस छोटे से खेत के अंदर, ऐसा थोड़ी है कि मेरा एक छोटा सा खेत है तो मैं ट्रैक्टर को लेके आऊँगी, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी। तो ऐसा नहीं होगा। मैं जितने भी सिंपल टूल्स होंगे उनसे मैं अपना जो छोटा सा खेत है, मेरा इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जो छोटे मोटे टूल्स होंगे उन्हीं से ही क्या कर लूँगी, मेरे खेत को कल्टीवेट कर लूँगी। तो मुझे जो मॉडर्न फार्मिंग के जितने भी टूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। तो स्टैलिन ने भी यही सोचा। स्टैलिन ने सोचा कि यार ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, ये ना तो मशीनरी का यूज़ करते हैं, ना ही ये टूल्स का यूज़ करते हैं, और ये जो अपनी अपनी जो बॉर्डर बनाते हैं, इससे क्या होता है, जो लैंड है उसका वेस्ट होता है। जैसे सभी ने अपनी अपनी इतनी इतनी बॉर्डर बना दी, तो जो थोड़ी बहुत लैंड है उसका तो वेस्ट होगा ही। तो बाद में स्टैलिन ने सोचा कि क्यों ना हम जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड है उनको कलेक्ट कर लें। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कलेक्टिवाइजेशन है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो रीजंस फॉर कलेक्टिवाइजेशन, तो यही लेनिन का सोचना था। लेनिन को लगा कि जो फार्मर्स हैं इनकी छोटी छोटी लैंड है, तो इसके ऊपर ये मशीन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बाद में स्टैलिन ने बोला कि हम जितने भी फार्मर्स हैं उनके लैंड को क्या करेंगे, क्लब करेंगे, और वहाँ पे जो भी काम होगा वो किससे होगा, वो मशीनरी से होगा। जो भी मॉडर्न मशीन्स होती हैं उन्हीं से हम क्या करेंगे, जो लैंड है उसको कल्टीवेट करेंगे। HYV सीड्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ स्टैलिन ने बाद में बोला, और उन्होंने बोल दिया कि जितने भी कलेक्टिव फार्म्स होंगे ये किसके अंडर में होंगे, ये गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। तो यही नीड थी हमें कलेक्टिवाइजेशन की। तो हमने देख लिया कि जो कलेक्टिवाइजेशन से इसकी हमें नीड क्या थी। पहले तो हमने देखा, स्टैलिन ने देखा कि फार्मर्स जो है उन्होंने क्या कर रखा है, ग्रेन्स को स्टोर करके रख रखा है ज़्यादा प्राइसेस की चाह में, लेकिन ये भी नहीं था। फिर स्टैलिन को लगा कि जितने भी कुलक्स है उन्होंने क्या करके रखा है, जो ग्रेन्स है उनको दबा के रख रखा है। तो पार्टी ने ट्यूर किया, लेकिन उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। जो फूड की शॉर्टेज थी वो तो थी रशिया के अंदर, लेकिन बाद में स्टैलिन को लगा कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं इन्होंने अपनी बॉर्डर बना के रख रखी है, और क्या है,
ये छोटे मोटे अपने जितने भी टूल्स होते हैं उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। अगर ये मशीन्स का यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो स्टैलिन ने वो भी किया। वो जो कलेक्टिवाइजेशन के अंदर जो कलेक्टिव लैंड थी वो किसके अंदर में थी, वो स्टैलिन के अंडर में थी। तो ये भी स्टैलिन ने किया, फिर भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। अब आप बोलोगे कि ये जो स्टैलिन है, इन्होंने फार्मर्स की लैंड को कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन क्या फार्मर्स खुश थे? तो ऐसा नहीं है। जो फार्मर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, फार्मर हूँ, और मेरी जो लैंड है वो किसी दूसरे फार्मर के साथ में क्या है, कलेक्ट की हुई है। तो क्या मैं खुश होंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी, क्योंकि अब हम दोनों जो है साथ में मिलकर काम करेंगे और मेरी जो लैंड है वो उसके साथ में जोड़ दी गई है। तो कुछ फार्मर्स खुश भी होंगे, कुछ फार्मर्स दुखी भी होंगे। तो हमने हमारे वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो कलेक्टिवाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम क्या थी। मतलब ये जो कलेक्टिवाइजेशन था, क्या फार्मर्स इससे खुश थे, क्या फार्मर्स इससे दुखी थे? तो जो फार्मर्स थे वो खुश तो नहीं थे। तो प्रॉब्लम्स क्या थी कलेक्टिवाइजेशन की? तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन कि जो कलेक्टिवाइजेशन था उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम्स क्या थी? फ्रॉम 1929 पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इन कॉलखोज। तो जितने भी पीजेंट्स थे, कब की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं 1929 की। तो जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप किसके अंदर काम करोगे, आप कोल खोज के अंदर काम करोगे। अब ये कोल खोज क्या होता है? कोल खोज वही होता है कि जो फार्मर्स है वो अपनी लैंड को ज्वाइन करेंगे एकदम से कल्टीवेट। पहले तो क्या करेंगे, जो फार्मर्स है वो अपनी जो भी लैंड है उसको ज्वाइन कर लेंगे और बाद में उसके ऊपर सभी मिलके काम करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको वो सभी डिवाइड कर लेंगे। तो ये उनके ऊपर फोर्स किया जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो फार्मर्स थे वो अपनी चाह से करते थे, वो अपनी मर्जी से नहीं करते थे, उनको फोर्स किया जाता था। तो उनको फोर्स किया जाता था कल्टीवेट करने के लिए कोल खोज के अंदर। अब जो फार्मर्स थे वो उनको बहुत ही बुरा लगा। उनको लगा कि यार हम जो है हम फोर्स, पहले तो हमने देखा था कि जो फार्मर्स थे वो क्या थे, नेचुरली सोशलिस्ट थे। वो क्या करते थे, वो अपने खुद ही नेचुरली सोशलिस्ट थे। मतलब वो पहले से ही क्या करते आ रहे थे, कलेक्टिवाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहे थे। लेकिन जब उनको ज़बरदस्ती करवाया गया, जब उनको स्टैलिन जो है वो फोर्स करने लगे, तो फार्मर्स को बड़ा ही गुस्सा आया। माना कि वो क्या थे, नेचुरली सोशलिस्ट थे, लेकिन जब उनको फोर्स किया जाता था तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी लाइफ स्टॉक थे, अपने जितने भी कैटल्स थे उनको जलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने खेत के अंदर जितने भी फसल थी, जो भी लाइफ स्टॉक थे, उन सभी को जलाना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि बड़े अजीब आदमी थे, अपने ही कैटल्स को, अपने ही जो खेत है उनको वो क्यों जलाते थे? उनको वो इसलिए जलाते थे कि उन्होंने बोलते हैं कि अगर ये जो लैंड है वो मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। मतलब उन्होंने बोल दिया कि हम जो भी कलेक्टिवाइजेशन है उसके अंदर काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, माना कि वो नेचुरली सोशलिस्ट थे, लेकिन तब वो अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन अब उनको जो गवर्नमेंट है, उनको जो स्टैलिन है वो फोर्स कर रहे थे, तब वो काम करना नहीं चाहते थे। तो हमने देख लिया कि वो नेचुरली सोशलिस्ट थे। वो बोलते थे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जो लाइफ स्टॉक थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको भी उन्होंने जला दिया था। तो उन्होंने अपनी जो लाइफ स्टॉक थी उसको भी उन्होंने जला दिया। अब जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को तो कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोसेस है वो करवानी थी। तो गवर्नमेंट को जब भी जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस है वो करवानी थी, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी कलेक्टिवाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता था गवर्नमेंट उसको मारती थी, उसको पीटती थी। और क्या करती थी गवर्नमेंट, उसको देश से बाहर निकाल देती थी, जेल में डालती थी। तो ये सारी चीज़ें करती थी गवर्नमेंट। उनको पनिश भी करती थी, उनको मारती भी थी, उनको पीटती भी थी, उनको देश से भी बाहर निकाल देती थी। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करती थी, गवर्नमेंट जब उनको कलेक्टिवाइजेशन करवाती थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, गवर्नमेंट कलेक्टिवाइजेशन करवाती थी, लेकिन फिर भी जो हमारे रशिया के अंदर फूड शॉर्टेज की जो कमी थी वो पूरी नहीं हो पाई। सभी जो लोग थे उनको खाने की जो कमी थी कलेक्टिवाइजेशन होने के बाद में भी। तो बैड हार्वेस्ट, अब जो स्टैलिन थे उन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कलेक्टिवाइजेशन की प्रोसेस थी उसको भी परफॉर्म किया। उन्होंने जो भी फार्मर्स थे उनकी जो लैंड थी उन सभी को ज्वाइन कर लिया। मॉडर्न जो फार्मिंग की मेथड्स थी, जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स थी
उनका भी वो यूज़ करने लगे। तो स्टालिन ने जो भी किया वो थोड़ा बहुत तो अच्छा ही किया, लेकिन फार्मर्स नहीं चाहती थी, उन्होंने फोर्स किया था। तो स्टालिन ने ये सारी चीज़ें की, लेकिन जो नेचर है उसके ऊपर तो कोई नहीं जीत सकता। तो नेचर के ऊपर तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो स्टालिन ने ये सारी चीज़ें की, फिर भी नेचर ने क्या किया, नेचर ने बैड हार्वेस्ट दी उनको। तो रशिया की बात करें तो रशिया के वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है, तो वहाँ पे बैड हार्वेस्ट हुई। कब की बात करें हम 1930 से 1933 की बात करें, तो रशिया के अंदर क्या हुई, रशिया के अंदर बैड हार्वेस्ट हुई, जिसके कारण क्या हुआ, एक बहुत ही भयंकर फेमाइन आई, जिसके अंदर 20 लाख लोगों की डेथ हो गई। तो 4 मिलियन, अच्छा, तो 4 मिलियन जो पीपल्स थे उनकी डेथ हो गई, मतलब 40 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। कहाँ पे, रशिया के अंदर। किसके कारण, फेमाइन के कारण। तो फेमाइन के कारण जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। कितने लोगों की, 40 लाख लोगों की डेथ हुई थी। अब जो लोग थे वो कलेक्टिवाइजेशन को तो क्रिटिसाइज करते ही थे, साथ ही जो 5 ईयर प्लानिंग थी लोग उसे भी क्रिटिसाइज करते थे। लोग बोलते थे कि जो स्टालिन और ये जो हमारी सोशलिस्ट सोसाइटी है ये क्या करती है, ये 5 ईयर की प्लानिंग करती है, तो ये भी सही नहीं है। तो लोग क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी क्रिटिसाइज करेंगे उनको दबाने की कोशिश तो करेगी ही। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी उनको क्रिटिसाइज करते थे, जितने भी क्रिटिक थे, क्रिटिक कौन होते हैं, जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर जो कि दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जितने भी क्रिटिक थे उनके ऊपर ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम लगा देती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको मारती थी, उनको पीटती थी। तो जो लोग थे वो बोल देते थे कि हाँ हमने क्या किया, गलती की है। तो जैसे कि पुलिस होती है, तो कोई पुलिस को पैसे दे देता है और बोल देता है कि आपको क्या करना, आपको इससे बुलवाना है कि इसने क्या किया है, इसने ये जुर्म किया है। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस उसको जोर जोर से मारती है और बाद में जो भी मेंबर है उसको अपनी गलती जो है वो स्वीकार करनी पड़ जाती है। वो बोलती है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। तो वही जो लोग हैं, जो रशिया के अंदर पुलिस है वो भी यही करती थी। वो क्या करती थी, लोगों को मारती थी और आखिरकार लोगों को जबरदस्ती ये बोलना पड़ता था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलती की है। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करती थी। अब उन्होंने गलती की है तो उनको सज़ा तो मिलेगी। तो सज़ा क्या मिलती थी, सज़ा है मौत। तो उनको क्या मिल जाती थी, फांसी मिल जाती थी। तो रशिया के अंदर जो लोग थे उनको फांसी मिल जाती थी। और कितने लोगों को फांसी मिली थी, 20 लाख लोगों को फांसी मिली थी। तो आप बोल सकते हो कि कितने लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट उनसे ये झूठ में ये बुलवा देती थी कि उन्होंने क्या किया, गलती की है। तो उनको बाद में क्या मिल जाती थी, उनको सज़ा मिल जाती थी। तो हो सकता है कि उसमें टैलेंटेड लोग भी हो, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है जो कि फर्दर रशिया के जो इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा डेवलप कर दें। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमारी वाला जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, ये भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो के अंदर हमने स्टालिनिज्म के बारे में डिस्कस किया, हमने कलेक्टिवाइजेशन के बारे में डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि कलेक्टिवाइजेशन के रीजंस क्या थे और हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली कि कलेक्टिवाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम यूएसएसआर के बारे में, जो यूएसएसआर थी उसके बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.